हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्तिजीवन्तरिसनम् नमो नारायण नारायणम् ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग की नाव, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हाव। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम गोवासा शेखपुरा मंच पर सन 2026 ईस्वी के 9 मार्च से लेकर 15 मार्च तक 28वें ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज चौथे दिन के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। इस बार के इस ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव सत्संग सत्र में देव दुर्लभ मनुष्य जीवन के ऊपर विचार कर रहे हैं। इस संदर्भ में हम सभी लोगों ने कल के सत्संग में जीवन की उत्पत्ति के द्विविध सिद्धांतों पर विचार किया। जीवन ये किस प्रकार से खड़ा हुआ है, जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और उसी जीवन की श्रृंखला में जो मनुष्य का जीवन है, यह मनुष्य का जीवन
कैसे प्राप्त हुआ है? तो जीवन की उत्पत्ति को लेकर के तो दो प्रकार के सिद्धांत मुख्य रूप से भारतीय विचारधारा के अंदर प्रसिद्ध है। एक है विकासवाद का सिद्धांत और दूसरा है सृष्टिवाद का सिद्धांत। जैसा कि कल आपने सुना, चार्ल्स डार्विन इत्यादि विचारकों के द्वारा जो आधुनिक विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, इसके अनुसार से जीवन की उत्पत्ति प्रकृति और पर्यावरण के परिवर्तन के परिणाम से हुआ है। जीवन का क्रम विकास हुआ है। बंदर इत्यादि प्रजातियां विकसित होकर के ही मनुष्य बन गया है। इस प्रकार की मान्यता विकासवाद के सिद्धांत में है। जीवन और सृष्टि का निर्माण किसी के द्वारा नहीं किया गया है। इसके रचयिता और निर्माता कोई नहीं है, बल्कि संसार की सभी चीजें कालक्रम से धीरे धीरे एक कोशिकीय जीव से लेकर अस्थि और पंजर से युक्त मानव इत्यादि का शरीर विकसित हो गया है। तो इस प्रकार से विकासवाद सिद्धांत के अनुसार से अभी आप और हम सभी लोगों को यह मनुष्य जीवन प्राप्त है। विकासवाद सिद्धांत को अंग्रेजी में इवोल्यूशन थ्योरी बोलते हैं। कल आपने देखा कि विकासवाद सिद्धांत में जीवन को लेकर के बहुत ऐसे सारे प्रश्न हैं जिनका समाधान उसके पास नहीं है। कोई भी वस्तुएं इस सृष्टि में निष्प्रयोजित नहीं है, क्योंकि पूरी सृष्टि में एक प्रकार की व्यवस्था दिखती है, एक प्रकार का नियम दिखता है। तो सृष्टि के व्यवस्था और नियम को देख करके ऐसा नहीं लगता है कि जगत की ये सारी चीजें अपने आप में व्यवस्थित होकर के चल रही हैं, अपने आप एक नियम से बंध करके जगत की सारी घटनाएं घट रही हैं।
तो जगत और सृष्टि की व्यवस्था और एक निश्चित नियम को देख करके ऐसा नहीं लगता है कि ये अपने आप हो रहा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक निश्चित नियम से घूम रही है। सूर्य एक निश्चित नियम से इस ब्रह्मांड में काम कर रहा है। प्रकृति की जितनी भी घटनाएं हैं वो एक निश्चित नियम और व्यवस्था के तहत काम कर रही है। तो इस नियम और व्यवस्था को देख करके ऐसा नहीं लगता है कि ये सारी की सारी चीजें निष्प्रयोजित हैं और अपने आप हो रही है। तो यदि सृष्टि के नियम और एक निश्चित व्यवस्था एक निश्चित प्रयोजन को सिद्ध करता है, तो यह नियम, व्यवस्था और प्रयोजन ये किसी न किसी चेतन सत्ता को निर्देशित करता है। क्योंकि प्रयोजन को निश्चित करना, एक नियम को बनाना और एक व्यवस्था का संचालन करना, यह किसी जड़ वस्तु में नहीं हो सकती है। यह तो चेतन युक्त सत्ता का ही कार्य हो सकता है। शरीरधारी प्राणियों के भीतर जो जीव में इच्छाएं, कामनाएं और महत्वाकांक्षाएं देखी जाती हैं, ये क्यों हैं और किस लिए हैं? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर केवल विकासवाद का सिद्धांत देने में असमर्थ है। इसीलिए विकासवाद का सिद्धांत जीवन की सारी समस्याओं को सटीक रूप से समाधानित नहीं करता, इसीलिए वह अधूरा है। सृष्टि के निश्चित नियम, व्यवस्था और प्रयोजन को देख करके यह सिद्ध हो जाता है कि इसको चलाने वाला, इसका कोई नियामक चेतन सत्ता है। सृष्टि की प्रत्येक चीजों को एक निश्चित नियम और व्यवस्था में चलाने वाला जो नियामक चेतन सत्ता है, तो इस सृष्टि का निर्माता कोई अवश्य है, इसका रचयिता कोई अवश्य है। सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता कोई अवश्य है। तो जो रचयिता है, जो निर्माता है, जो करता है, वह निश्चित रूप से कोई जड़ वस्तु नहीं हो सकता, वह चेतन युक्त ही होगा। हम इस चीज को बोलते हैं सृष्टिवाद का सिद्धांत। जगत की सभी चीजें रची गई हैं एक समष्टि चेतन
सत्ता की अध्यक्षता में सृष्टिकर्ता के द्वारा जगत की प्रत्येक चीजों की सृष्टि की गई है। ये अपने आप नहीं बनी है, केवल प्रकृति के परिवर्तन के कारण से ये सारी चीजें अपने आप कालक्रम से विकसित हो गई है, ऐसा नहीं है। सृष्टिवाद सिद्धांत को ही अंग्रेजी में क्रिएशन थ्योरी बोलते हैं। तो जीवन की उत्पत्ति सृष्टिवाद सिद्धांत के अनुसार से एक निश्चित प्रयोजन, एक निश्चित नियम और एक निश्चित व्यवस्था को लेकर के हुआ है। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में जगह जगह पर इस चीज को प्रतिपादित किया गया है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए यह स्पष्ट किया कि जीवन का जो निर्माण हुआ है वह प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से हुआ है। ये जीवन अपने आप ही खड़ा नहीं हो गया है, काल क्रम में केवल प्रकृति के परिवर्तन से ये जीवन नहीं आ गया है, बल्कि जीवन और सृष्टि की संरचना एक निश्चित प्रयोजन से हुआ है, एक निश्चित नियम के अनुसार से हुआ है और एक निश्चित जीवन की व्यवस्था है। तो जीवन की उत्पत्ति के मौलिक दो तत्व प्रकृति और ब्रह्म। प्रकृति के पंच तत्वों से सबका शरीर निर्मित है और सब शरीर निर्मित है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित सकल शरीरा। चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे पशु पक्षी का शरीर हो, चाहे देवी देवता का शरीर हो, चाहे कीट पतंग का शरीर हो, चाहे पेड़ पौधे का शरीर हो, सबका शरीर प्रकृति के पंच तत्वों से निर्मित है, पांच भौतिक है। प्रकृति के पंच तत्वों से निर्मित सबके शरीर और सब शरीर, सब शरीर का मतलब है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सबके सब शरीर प्रकृति के पंच तत्वों से ही निर्मित है। मनुष्य के शरीर तीन प्रकार के हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। देवताओं के भी शरीर तीन प्रकार के हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण।
पशु पक्षी के शरीर भी 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कीड़े मकोड़े के जो शरीर आप देख रहे हैं, उनके शरीर भी ये 3 स्तर का होता है, 3 प्रकार का होता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। माने शरीर जिसके पास भी है, उस शरीर के 3 तल हैं, उस शरीर के 3 प्रकार हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो सबके सब शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है। जो स्थूल शरीर है सबका, यह प्रकृति के स्थूल 5 महाभूतों से निर्मित है। प्रकृति के स्थूल 5 महाभूतों का बना हुआ है। सबका जो सूक्ष्म शरीर है, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कीट पतंग हो, चाहे पेड़ पौधे हो, इन सबका जो सूक्ष्म शरीर है, सबके सूक्ष्म शरीर प्रकृति के सूक्ष्म 5 महाभूत का बना हुआ है। प्रकृति के जो सूक्ष्म 5 महाभूत हैं, सांख्य दर्शन में उसको बोलते हैं पंच तन्मात्रा। स्थूल पृथ्वी का जो सूक्ष्म रूप है, उसको बोलते हैं गंध तन्मात्रा। जल, स्थूल जल का जो सूक्ष्म रूप है, उसको बोलते हैं रस तन्मात्रा। स्थूल अग्नि का जो सूक्ष्म रूप है, उसको बोलते हैं रूप तन्मात्रा। स्थूल वायु का जो सूक्ष्म रूप है, उसको बोलते हैं स्पर्श तन्मात्रा। और स्थूल आकाश का जो सूक्ष्म रूप है, उसको बोलते हैं शब्द तन्मात्रा। तो सांख्य दर्शन के अंदर जहां प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों का वर्णन किया गया है, तो प्रकृति के सूक्ष्म 5 महाभूत को पंच तन्मात्रा बोलते हैं। तो सबके सूक्ष्म शरीर प्रकृति के सूक्ष्म 5 महाभूत से, अर्थात 5 तन्मात्राओं का बना हुआ है। वेदांत दर्शन के अंदर प्रकृति के सूक्ष्म 5 महाभूत को अपंचीकृत 5 महाभूत बोलते हैं। अपंचीकृत 5 महाभूत का मतलब होता है जब 5 तत्व 5 में मिले हुए 9 हो। जो स्थूल 5 महाभूत होता है, स्थूल 5 महाभूत की अवस्था में जो स्थूल पृथ्वी है, उसमें केवल पृथ्वी की प्रधानता है। शेष जो 4 भूत हैं, जल, अग्नि, वायु और आकाश, वो भी मिले हुए होते हैं। एक वटा 2 हिस्सा पृथ्वी का होता है, 1/8 हिस्सा जल का, 1/8 हिस्सा अग्नि का, 1/8 हिस्सा वायु का और 1/8 हिस्सा आकाश का स्थूल पृथ्वी में मिला हुआ होता है। जो अभी स्थूल जल आप देख रहे हैं, इसमें जल की केवल प्रधानता है। शेष चारों तत्व इस स्थूल जल के अंदर मिला हुआ है। पृथ्वी का अंश भी है, अग्नि का भी अंश है, वायु का भी अंश है और आकाश का भी अंश है स्थूल जल में।
तो जो स्थूल जल है उसमें 1/2 जल है, आधा जल है, और आधे में शेष चारों है। 1/8 पृथ्वी है स्थूल जल में, 1/8 अग्नि मिला हुआ है, 1/8 वायु मिला हुआ है, और 1/8 आकाश मिला हुआ है। इसी प्रकार से शेष तत्वों में समझ लेनी चाहिए। जो स्थूल अग्नि है उसमें 1/2 भाग अग्नि है, और बाकी शेष 1/8 पृथ्वी, 1/8 जल, 1/8 वायु और 1/8 आकाश मिला हुआ है स्थूल अग्नि में। जो अग्नि प्रज्वलित होती है, जिस अग्नि को आप देखते हैं, जब धू धू करके जलती है, देखिए उसमें एक प्रकार की आवाज होती है, तो आकाश है उसमें, क्योंकि आकाश की तन्मात्रा शब्द है। उस आग के अंदर उष्णता का स्पर्श है, गर्मी का स्पर्श है, तो स्पर्श गुण तो वायु का है, इसका मतलब है कि उसके अंदर वायु है। अग्निकीट का नाम आपने सुना होगा, महाभारत में उसका वर्णन है। जो आग को ही पी करके जिंदा रहता है, आग से यदि उसको निकाल दिया जाए तो जैसे मछली को, जलचर जीव को जल से निकाल देने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो महाभारत में एक अग्नि कीट विशेष प्राणी का वर्णन है कि जो अग्नि को पीकर ही जिंदा रहता है, अग्नि से निकाल देने पर वह मर जाता है। जैसे आप पानी पीते हैं, वो आग ही पीता है, तो अग्नि के अंदर भी तो रस है। जो स्थूल अग्नि है वह किसी न किसी आकार में आपको दिखाई देती है। जिस प्रकार के ईंधन से वो प्रकट होता है, उसी ईंधन के आकार में स्थूल अग्नि दिखाई पड़ती है। यह जो स्थूलता है, यह जो आकार है, यह जो आकृति है, वह पृथ्वी का हिस्सा है। तो स्थूल अग्नि में तो 1/2 भाग अग्नि है, बाकी 1/8 1/8 करके चारों भूत उसके अंदर मिला हुआ है। वैसे ही जो स्थूल वायु आपके शरीर से टकरा करके चलती है, वृक्ष इत्यादि के पत्ते हिलने से जिसका अनुमान किया जाता है, इस स्थूल वायु में 1/2 वायु का भाग है, अब बाकी आधे में शेष चारों भूत मिले हुए होते हैं। 1/8 पृथ्वी, 1/8 जल, 1/8 अग्नि का हिस्सा, 1/8 आकाश स्थूल वायु के अंदर मिले हुए होते हैं। उसी प्रकार से जो ये आप स्थूल आकाश देख रहे हैं, अंडकटाह के रूप में एक छत्र के समान आपके सिर के चारों तरफ फैले हुए हैं। मानो कि जहां पृथ्वी और आकाश का मिलन क्षितिज पर हो रहा है, नभ नैल्य के रूप में जो ये आकाश आपको दिखाई पड़ता है, हम इसको बोलते हैं स्थूल आकाश। और ये स्थूल आकाश जो है, तो वेदांत की भाषा में स्थूल पंच महाभूत को पंचीकृत पंच महाभूत बोलते हैं। पंचीकृत पंच महाभूत का मतलब ही होता है कि पांचों में पांचों मिला हुआ है। तो इस स्थूल आकाश में 1/2 आधा आकाश तत्व की प्रधानता है, और शेष आधे में शेष चारों भूत की मिलावट है। पृथ्वी भी है, क्योंकि नभनैल्य के रूप में एक आकृति दिखाई देती है, जबकि आकाश की तो फिर जो स्पेस है, जो खाली स्थान है, उसका तो कोई निश्चित आकार नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी नभनैल्य के रूप में, ठीक है कि नाइट्रोजन गैस का परत ही नीला आकाश के रूप में दिखाई देता है, लेकिन फिर भी आकाश की कल्पना
नभनैल्य के रूप में, नीली आभा के रूप में तो होती ही होती है। तो वह जो नीलापन उसमें दिखाई पड़ रहा है वह पृथ्वी का अंश है। एक बटा आठ जल का अंश उसमें मिला हुआ है, एक बटा आठ अग्नि का अंश मिला हुआ है और एक बटा आठ वायु का अंश मिला हुआ है। इसको बोलते हैं स्थूल पंचमहाभूत अर्थात पंचीकृत पंचमहाभूत वेदांत दर्शन की भाषा में। लेकिन जो सूक्ष्म पंचमहाभूत होता है, पृथ्वी का जो सूक्ष्म पंचमहाभूत है, सांख्य दर्शन जिसको पंच तन्मात्रा बोलते हैं, वेदांत दर्शन में उसको कहा गया है अपंचीकृत पंचमहाभूत। जब पांचों भूत पांचों में मिले हुए न हो, केवल वह अपनी मूल अवस्था में हो, केवल पृथ्वी गंध तन्मात्रा के रूप में, केवल जल रस तन्मात्रा के रूप में, केवल अग्नि रूप तन्मात्रा के रूप में, केवल वायु स्पर्श तन्मात्रा के रूप में और केवल आकाश शब्द तन्मात्रा के रूप में, तब इसको बोलते हैं प्रकृति के सूक्ष्म पंच महाभूत। वेदांत की भाषा में बोलते हैं अपंचीकृत पंच महाभूत। अपंचीकृत पांचों पांचों में मिला हुआ न हो, पांचों महाभूत अपनी अपनी मूल अवस्था में हो, अपनी अपनी इकाई में हो, तब हम इसको बोलते हैं सूक्ष्म पंच महाभूत अथवा अपंचीकृत पंच महाभूत। तो सबका सूक्ष्म शरीर जो है ना, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कीट पतंग हो, सबका सूक्ष्म शरीर प्रकृति के सूक्ष्म पंच महाभूत से बना हुआ है, निर्मित है। अब तीसरा है कारण शरीर। सबके कारण शरीर हैं और कारण शरीर किसको बोलते हैं? शरीर द्वय कारणम इति कारण शरीरम। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जो कारण है उस कारण तत्व को बोलते हैं कारण शरीर। ऐसे कारण जो है ना वो कोई शरीर नहीं है, लेकिन कारण शरीर हम उसको इसलिए बोल देते हैं कि शरीर द्वय कारणम, दोनों शरीर का कारण होने से, माने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति का हेतु होने से, कारण होने से हम उनको कारण शरीर बोल देते हैं। सबके कारण शरीर है और सबका कारण शरीर प्रकृति के कारण रूप से बना हुआ है। प्रकृति का कारण रूप क्या है? त्रिगुण्य साम्य अवस्था। तीनों गुणों की जो साम्य अवस्था है, हम उसको मूल प्रकृति या प्रकृति की कारण अवस्था बोलते हैं। तो प्रकृति के उसी कारण रूप से सभी का कारण शरीर निर्मित है, जो कारण शरीर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों की उत्पत्ति का कारण बनता है, हेतु बनता है। यह अविद्या रूप है। और अविद्या क्या है? स्वरूप अज्ञानम इति अविद्या। अपने स्वस्वरूप का जो अज्ञान है, अपने स्वस्वरूप के विषय में जो नासमझी है, उसी स्वरूप अज्ञान का नाम है अविद्या। तो कारण शरीर अविद्या रूप है। तो प्रकृति की जो कारण अवस्था है ना,
वह अव्यक्त रूप है। तीनों गुणों की साम्य अवस्था वाली है। और प्रकृति की इसी कारण रूप से सबके कारण शरीर निर्मित हुए हैं। तो जीवन का निर्माण सृष्टिवाद सिद्धांत के अनुसार से यदि प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से हुआ है, तो प्रकृति के पांचों तत्वों से निर्मित तो ये तीन शरीर हो गए, सबके तीन शरीर। तो क्या केवल तीनों प्रकार के शरीर का नाम जीवन है क्या? यदि प्रकृति के पांचों तत्वों से तीनों प्रकार के शरीर निर्मित हैं, तो जो प्रकृति है वह तो जड़ तत्व की सत्ता है। प्रकृति स्वयं स्वरूप से जड़ वस्तु है, और जड़ वस्तु के अंदर इच्छा, जड़ वस्तु के अंदर कामना, जड़ वस्तु के अंदर महत्वाकांक्षा ये हो नहीं सकती। तो इस शरीर के अंदर जो एक चेतना की शक्ति देखी जाती है, एक कॉन्शसनेस देखा जाता है, ये कहां से आया? अब जो विकासवाद का सिद्धांत है, जो भौतिकवादी दृष्टिकोण है, जो देहात्मवादी लोग हैं, जो जड़वादी लोग हैं, दर्शन की प्राचीन परंपरा में देखें तो चार्वाक आदि जो दार्शनिक लोग हैं, विचारक लोग हैं, तो उन्होंने तो कहा कि ये शरीर के अंदर जो चेतना नाम की चीज है, शरीर के अंदर जो कॉन्शसनेस है, जिसके कारण से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण से कामनाएं पैदा होती हैं, जिसके कारण से महत्वाकांक्षाएं बनती हैं। चेतना हो तब तो इच्छा हो, कामना हो, अपने भीतर में महत्वाकांक्षा हो, वो तो चेतना कॉन्शसनेस की स्थिति में ही हो सकती है। तो जो जड़वादी और भौतिकवादी लोग हैं, चार्वाक इत्यादि, जो विकासवाद सिद्धांत के विकासवाद सिद्धांत को मानने वाले हैं, उनके पास जब इस प्रकार का प्रश्न आया तो उसने उत्तर दिया कि शरीर के अंदर जो चेतना नाम की चीज है, शरीर के निर्माण होने के बाद वो जड़ तत्व के संगठित होने से चैतन्यम उपजायते, चेतना की उत्पत्ति हो जाती है। और उन्होंने उत्तर दिया कि जैसे गोबर इत्यादि पदार्थ को देखते हैं, तो गोबर तो जड़ वस्तु है, लेकिन गोबर इत्यादि जड़ वस्तु को बहुत दिन तक छोड़ देने पर उसमें अपने आप कीड़े इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं, कीट पतंग उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। तो जड़ से चेतना की उत्पत्ति, जड़ से प्राणियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, ऐसा तो नहीं होता। उन्होंने दृष्टांत दिया कि जैसे गोबर इत्यादि जड़ वस्तु में गोबरीले कीड़े इत्यादि प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं जो चेतना से युक्त है, तो उसी प्रकार से जड़ भूत के संघात से चैतन्यम उपजायते। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, आकाश तत्व को तो वो मानते नहीं, चार महाभूत को ही मानते हैं, क्योंकि चार महाभूत ही प्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, केवल प्रत्यक्ष को ही वो प्रमाण मानते हैं चारवाक इत्यादि लोग, भौतिकवादी लोग। तो उनके अनुसार से
तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन चार जड़ भूतों के संघात से चैतन्यम उपजायते, चेतना नामक चीज की उत्पत्ति हो जाती है। और जैसे ही ये शरीर विनष्ट होता है, चेतना नाम की चीजें भी विनष्ट हो जाती है। ये उनकी मान्यता है। और जैसे ही चेतना नाम की चीजें इस शरीर के भीतर में उत्पन्न हुई, अब उसी चेतना के अंदर इच्छाएं, उसी चेतना के अंदर कामनाएं, उसी चेतना के अंदर महत्वाकांक्षाएं इत्यादि चीजें होने लगती हैं। ये उनका कहना है। भौतिकवादी लोगों का, विकासवाद सिद्धांत को मानने वाले लोगों का ये कहना है। जो चेतन की सत्ता है वो उसको नित्य नहीं मानते। निष्कर्ष ये निकला। मौलिक तत्व के रूप में वो जड़ भूत को ही मानते हैं, जड़ तत्व को मानते हैं। मौलिक तत्व के रूप में चेतन तत्व को वो मौलिक नहीं मानते। चेतन तत्व का अपना निरपेक्ष अस्तित्व नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। जड़ तत्वों के संघात से ही चेतना नामक चीज उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए वे भौतिकवादी कहलाते हैं, देहात्मवादी कहलाते हैं। आधुनिक विकासवाद का सिद्धांत इसी पर टिका हुआ है। लेकिन सनातन धर्म के सर्वोच्च विचारधारा के अंदर जो सृष्टिवाद का सिद्धांत है, इसके अनुसार से जो जीवन की उत्पत्ति के मौलिक दो तत्वों को निश्चित कर रहे हैं कि प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से जीवन का निर्माण हुआ है, तो उसमें प्रकृति के पंच तत्वों से सबके तीनों शरीर निर्मित हो गए। और चूंकि प्रकृति जो है वह स्वरूप से जड़ है, और कई बार मैंने आपको बताया है कि जड़ तत्व जो है उसका एक लक्षण है। जड़ कहते किसको है? जड़ माने क्या है? एक जो दूसरा है चेतन। जब चेतन बोलते हैं तो चेतन तत्व माने क्या? जड़ का अर्थ होता है कि जिसमें स्वयं को जानने की क्षमता नहीं है और दूसरे को भी जानने की क्षमता नहीं रखता है। जैसे कि देख रहे हैं कि ये घड़ी है? सामने जो आदमी बैठा हुआ है वो राम अथवा श्याम है। ये अमुक वस्तु है, ये अमुक वस्तु है, इस रूप में आप जान रहे हैं। ये जानने का जो गुण है, ये जानने का जो सामर्थ्य है, ये चेतन का गुण है, ये चेतन का लक्षण है। तो जड़ किसको बोलते हैं? जड़ का मतलब हो जाता है कि जो स्वयं को नहीं जानता है और दूसरे को भी जानने की क्षमता नहीं रखता है। ये क्षमता जिसमें न हो, हम उसको बोलते हैं जड़। इसीलिए तो ये जो पूरी प्रकृति है और प्रकृति के द्वारा जो इतने सारे चीजों का उनके परिणाम से वस्तुएं निर्मित हुई हैं, तो कौन वस्तुएं कैसे निर्मित होंगी, किस प्रयोजन से निर्मित होंगी, ये जड़ प्रकृति तो निश्चित नहीं कर सकती ना। प्रकृति न स्वयं को जानती है जड़ होने के कारण से, न दूसरे को जानने की क्षमता रखती है। तो कौन चीजें कैसी बनेगी, इसका ज्ञान जड़ प्रकृति में है ही नहीं। तो ये चीजें निर्मित होकर के क्या करेगी, इसका निश्चय तो प्रकृति नहीं कर सकती ना। ये प्रकृति के अंदर ये क्षमता नहीं है। जो स्वयं प्रकाश ना हो और न दूसरे को प्रकाशित करता हो, हम उसको जड़ बोलते हैं। और चेतन किसको बोलते हैं? चेतन तत्व का लक्षण है कि जो स्वयं को जानता है और दूसरे को भी जानने की क्षमता रखता है, हम उसको बोलते हैं चेतन।
मैं हूं ये मैं जान रहा हूं। यदि मैं चेतन प्राणी हूं, मैं चेतना से संपन्न हूं, चेतन युक्त हूं, यदि मैं चेतन तत्व हूं, तो हमारे अंदर यह क्षमता है कि मैं जानता हूं कि मैं हूं। और मेरे अतिरिक्त ये दूसरा भी है, और किस रूप में है? जिस रूप में वो है, उस रूप में मैं उसको भी जानता हूं। ये वृक्ष है, इस आकार की जो वस्तु है ये वृक्ष है। इस आकार की जो वस्तु है ये पशु है। इस आकार में जो आकृति दिखाई दे रही है ये मनुष्य है। चेतना संपन्न होने पर वो दूसरे को भी जानने की क्षमता रखता है। तो जो स्वयं को जानता है और दूसरे को भी जानने की क्षमता रखता है, हम उसको बोलते हैं चेतन तत्व। ये चेतना का लक्षण है, समझना, जानना और समझना। इच्छाएं हो रही हैं, कामनाएं हो रही हैं, महत्वाकांक्षाएं बन रही हैं, ये चेतना संपन्न होने का लक्षण है। जिसमें कामना उत्पन्न नहीं हो सकती, इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, जो न स्वयं को जानता है, न दूसरे को जानने की क्षमता रखता है, न स्वयं प्रकाश है, न दूसरे को प्रकाशित करने की क्षमता रखता है, ये जड़ का लक्षण है। तो प्रकृति तो स्वयं से जड़ है। प्रकृति से बना हुआ जो आपके शरीर के भीतर 3 शरीर है, ये तीनों के तीनों शरीर स्वरूप से जड़ है। तो सूक्ष्म शरीर के अंदर जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सब आते हैं, तो मन के द्वारा आप सोचते हैं, मन में ही किसी प्रकार की इच्छाएं और कामनाएं उठती है। बुद्धि के द्वारा आप विचार करते हैं, विश्लेषण करते हैं, बुद्धि के द्वारा ही आप निर्णय लेते हैं। चित्त के द्वारा किसी भी चीज की आप कल्पना करते हैं, और भूतकालीन स्मृतियां चित्त में जमा होती है। भूतकालीन स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं सूक्ष्म शरीर के चित्त वाले हिस्से में होता है। अहंकार के द्वारा हम अभिमान और गर्व करते हैं। ये इच्छाएं, ये कामनाएं जिस सूक्ष्म शरीर में होती है, और ये सूक्ष्म शरीर प्रकृति के सूक्ष्म पंच महाभूत से बना है, और प्रकृति यदि स्वयं से जड़ है, तो सूक्ष्म शरीर भी स्वरूप से तो जड़ ही हुआ। तो जड़ वस्तु में तो कोई इच्छाएं नहीं होती हैं, कामनाएं नहीं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं नहीं होती हैं। फिर मन में इच्छाएं, कामनाएं, बुद्धि में विचार, निर्णय, विश्लेषण, चित्त में कल्पनाएं और स्मृतियां, अहंकार में गर्व और अभिमान, ये कैसे हो रहा है? इसीलिए यदि प्रकृति और पुरुष इन दोनों का विभाग पूर्वक तत्व ज्ञान न हो, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो सूक्ष्म शरीर है ना, वह सूक्ष्म शरीर चेतन की सत्ता है। क्योंकि चेतना का लक्षण है इच्छा करना। वैशेषिक न्याय दर्शन में चेतन तत्व आत्मा का लक्षण ही ऐसा बतलाया गया, जिसमें इच्छाएं हैं, जिसमें संकल्प है, जिसमें कामनाएं हैं, जिसमें जानने का गुण है, ये चेतना के लक्षण है। और ये सारी चीजें आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके चित्त में और आपके अहंकार में दिखाई पड़ते हैं। तो क्या सूक्ष्म शरीर स्वरूप से चेतन है? सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति के सूक्ष्म पंच महाभूत से निर्मित होने के कारण से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी प्रकृति के सूक्ष्म हिस्सा ही है। और जड़ प्रकृति से बने हुए होने के कारण से सूक्ष्म शरीर भी स्वरूप से जड़ ही है। लेकिन मन के अंदर जो इच्छाएं, बुद्धि के अंदर जो विचार, चित्त के अंदर जो कल्पनाएं और अहंकार के अंदर जो अभिमान और गर्व है, यह चेतना की सन्निधि के कारण से है। चेतन तत्व तो अलग है। इसके लिए एक उदाहरण दिया। जैसे आप कमल के फूल को देखते हैं,
भौतिकवादी लोगों ने उदाहरण दिया ना कि जड़ वस्तु के संघात से ही चेतन प्राणी की उत्पत्ति हो जाती है, चेतना नाम की चीज आ जाती है। जैसे गोबर के ढेर में गोबरीले कीड़े कीट उत्पन्न हो जाते हैं, तो जड़ से चेतन की उत्पत्ति का उन्होंने वो दृष्टांत दिया। अब सृष्टिवाद सिद्धांत के अंदर प्रकृति के पांचों तत्वों से निर्मित जो तीनों शरीर है, यहां तक कि सूक्ष्म शरीर का हिस्सा मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसके अंदर इच्छा कामना महत्वाकांक्षा इत्यादि है, ये सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार भी स्वरूप से जड़ ही है। लेकिन इसमें जो इच्छा कामनाएं और महत्वाकांक्षाएं इत्यादि देखी जाती हैं, वो अपने आप से नहीं, वो अपने आप से पैदा नहीं हुई है। तब कहा कि तीनों शरीर के अंदर जो चेतनता आई हुई है ना, तीनों शरीर के अंदर जो चेतना देखी जाती है, चेतनता इसके अंदर है, चेतनता के कारण से गतिशीलता है, और इसी गतिशीलता के कारण से तीनों शरीर के द्वारा हम स्थूल शरीर के द्वारा शारीरिक कर्म, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि इत्यादि के द्वारा मानसिक कर्म हम करते हैं। तो स्थूल शरीर के अंदर चेतनता शारीरिक चेतना, सूक्ष्म शरीर के अंदर मानसिक और बौद्धिक चेतना, यह जो चेतनता है इसमें ये इसका अपना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, वह जड़ प्रकृति से बने हुए होने के कारण से ये सब के सब स्वरूप से जड़ ही है। लेकिन इसके अंदर जो चेतनता है, वो चेतनता आई हुई है, इसमें इसकी अपनी नहीं है। जैसे कि एक काला कलूटा लोहा जब आग की भट्ठी में उसको डाल दिया जाता है, वह तप्त लौहपिंड बन जाता है। जलता हुआ लोहा, तप्त लौहपिंड। तो उस लोहे के अंदर जो अग्नि है, अब वह तप्त लौहपिंड जो जलाने वाला हो गया है, ताप देने वाला हो गया है, ये दाहकता की क्षमता और प्रकाशता की क्षमता जो लोहे तप्त लौहपिंड के अंदर जलते हुए लोहे के अंदर आया हुआ है, क्या उसका अपना है? लोहे का अपना है या आगंतुक है? अग्नि के सन्निधि में आ जाने पर जब लोहा तप्त हो जाता है, तो वह तप्त लोहा किसी लकड़ी पर आप रख दें, वो लकड़ी जलने लगेगा। किसी घास पर उस जलते हुए तप्त लोहे को आप रख दें, वो घास फूस को जलाने वाला हो जाता है। तो प्रकाशता और दाहकता, ये दोनों चीजें, ये दोनों क्षमताएं एक लोहे के अंदर अग्नि से आई हुई है, लोहे की अपनी नहीं है। स्वरूप भूत क्षमता लोहे की नहीं है, दाहकता और प्रकाशता की। लेकिन जैसे ही आग के संपर्क में आया, आग में वह तप्त हो गया, तो उसके अंदर दाहकता और प्रकाशता, अंधेरे कमरे में तप्त लोहे को, जलते हुए लोहे को यदि रख देते हैं, तो जितने हिस्से में वो लाल लोहा जलता हुआ लोहे का गोला अंधेरे कमरे में रखते हैं, तो उतने भाग को तो वो प्रकाशित कर देता है। तो प्रकाशता की भी क्षमता उसमें है। दाहकता का मतलब होता है जलाने वाला। तो दाहकता और प्रकाशता की क्षमता लोहे के अंदर अपनी नहीं है, बल्कि अग्नि के संपर्क में आने के कारण से आई हुई है। ठीक उसी प्रकार से जिस मन के द्वारा आप इच्छा करते हैं, संकल्प करते हैं, जिस बुद्धि के द्वारा आप विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं, जिस चित्त के द्वारा आप कल्पना करते हैं, स्मृतियां आती हैं, जिस अहंकार के द्वारा आप गर्व और अभिमान का अनुभव करते हैं, ये तो किसी जड़ वस्तु में नहीं हो सकती है। लेकिन सूक्ष्म शरीर के अंदर जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, इसी के अंदर ये
इच्छाएं, ये कल्पनाएं, ये स्मृतियां, ये गर्व, अभिमान इत्यादि महत्वाकांक्षाएं देखी जाती है, तो क्या ये मन बुद्धि चित्त अहंकार का अपना है क्या? यदि मन बुद्धि चित्त अहंकार भी प्रकृति के सूक्ष्म तत्व से बने हुए होने के कारण से मन बुद्धि चित्त अहंकार स्वरूप से जड़ है, तो जड़ वस्तु में तो इच्छाएं नहीं हो सकती है। तो फिर मन के अंदर ये इच्छाएं, बुद्धि के अंदर विचार और चित्त के अंदर कल्पनाएं, ये सब आई कहां से? कहा कि चेतन तत्व की सन्निधि के कारण से आई। जैसे कि आग के संपर्क में लोहा आने पर वह लोहा गर्म होकर के, तप्त होकर के उसके अंदर दाहकता और प्रकाशता की क्षमता आ जाती है। और यदि आप आग के संपर्क से बहुत देर तक लोहे को अलग कर दें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वह जो तप्त लोहा है ठंडा होते होते उनके अंदर की दाहकता और प्रकाशता ये दोनों चली जाती है। वो काला कलूटा लोहा ही शेष बच जाता है जो उनका अपना स्वरूप है। अब न वो लोहा लाल दिखता है, न प्रकाश युक्त दिखता है, न वो जलाने की क्षमता रखता है। ठीक उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर जो स्थूल शरीर की क्रियाएं हैं, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त और अहंकार में जो इच्छा कल्पना महत्वाकांक्षाओं की क्रियाएं हैं, ये तभी तक इसके अंदर देखी जा रही है जब तक इसको चेतन तत्व की सन्निधि प्राप्त है। यदि चेतन तत्व से इस शरीर को बिल्कुल अलग कर दिया जाए, तो न तो किसी प्रकार की कोई शारीरिक क्रियाएं इंद्रियों में हो पाएंगी, न सूक्ष्म शरीर के अंदर जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार है कोई मानसिक क्रियाएं हो सकती है। न इच्छाएं, न कल्पनाएं, न महत्वाकांक्षाएं। मन बुद्धि चित्त अहंकार रहते हुए भी ये न कोई इच्छा कर सकता है, न ये किसी प्रकार की कल्पना कर सकता है, इसमें न किसी प्रकार की कामनाएं हो सकती है। इसीलिए तो आगे साधनाओं में बतलाया गया है कि जो जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई है, गांठ पड़ गई है, जड़ चेतन की जो तदात्म्यापत्ति हो गई है, इसी जड़ चेतन की ग्रंथि को खोलना है। जैसे ही चेतन तत्व की तदात्म्यापत्ति जड़ तत्व से काट देते हैं, हटा देते हैं, चेतन तत्व आत्मा जब अपने ही स्वस्वरूप में अवस्थित हो जाता है, अब उनको न किसी प्रकार की कामना बचती है, न किसी प्रकार की इच्छा बचती है, न किसी प्रकार की महत्वाकांक्षाएं बचती है। वे निर्विकार, निर्विचार, निराकार और निराधार रूप में अपने स्वस्वरूप में ही अवस्थित रहता है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इसी को बोलते हैं कैवल्य। अभी तो जीवन जो निर्मित है ना, वह तो प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से जड़ चेतन का संगठित रूप है यह जीवन। जड़ चेतन की तदात्म्यापत्ति रूप है यह जीवन। उसमें जड़ प्रकृति से बना हुआ तीनों शरीर ये भी जड़ ही है, लेकिन इस शरीर के भीतर सबके शरीर के भीतर, तीनों शरीर के भीतर स्थित जो चेतन तत्व है, उसी चेतन तत्व की सत्ता को हम बोलते हैं ब्रह्म। जड़ तत्व की सत्ता को समष्टि स्तर पर बोलते हैं प्रकृति और व्यष्टि स्तर पर बोलते हैं शरीर। और इस शरीर के भीतर जो चेतन तत्व है, वो चेतन तत्व की सत्ता है ब्रह्म। तो चेतन तत्व की सत्ता को बृहतत्वात् इति ब्रह्मा, समष्टि स्तर पर उसको ब्रह्म बोलते हैं, और उसी चेतन ब्रह्म की सत्ता को इस शरीर के भीतर चेतन आत्मा बोलते हैं। आत्मा और ब्रह्म में क्या अंतर है? चेतन तत्व आत्मा और चेतन तत्व ब्रह्म एक बूंद और पूरा समुद्र, दोनों में अंतर जितना है
वही अंतर ब्रह्म और आत्मा, ब्रह्म और जीव में है। तत्व से दोनों एक है। पूर्ण स्थिति में जिसको हम समुद्र बोलते हैं और अंश रूप में उसी को हम बूंद बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी बंधन में, किसी न किसी घेरे में आकर के वो फंस गया है। लेकिन तत्व से तो वह जल ही है और उसी का पूर्ण रूप जल की अथाह राशि जिसको हम समुद्र बोलते हैं। तो चेतन का जो पूर्ण स्वरूप है हम उसको ब्रह्म बोलते हैं। चेतन तत्व का जो पूर्ण स्वरूप है हम उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो चेतन तत्व की सत्ता है ब्रह्म, और वही चेतन तत्व की सत्ता इस शरीर के घेरे के अंदर, इस शरीर के अंदर व्यापक ब्रह्म चेतन की सत्ता इस शरीर के घेरे के अंदर जितना आ गया है हम उसको बोलते हैं चेतन आत्मा। तो सीधा सीधी ऐसे समझना चाहिए कि जो चेतन ब्रह्म की सत्ता है उसको इस शरीर के भीतर बोलते हैं चेतन आत्मा। तो आपके शरीर के भीतर चेतन तत्व क्या है? आत्मा। और ये तीनों शरीर बना हुआ है किससे? जड़ प्रकृति से। तो तीनों शरीर हो गया जड़, और शरीर के भीतर जो चेतन है वो चेतन तत्व के रूप में है आत्मा। तो अब यहां पर परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं कि ये जड़ शरीर जो प्रकृति से बना हुआ है, तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तो प्रकृति से बना हुआ निर्मित यह जड़ शरीर, और जो चेतन ब्रह्म है तो उस चेतन ब्रह्म की सत्ता इस शरीर के भीतर चेतन आत्मा। तो शरीर और चेतन आत्मा, उस चेतन आत्मा की सन्निधि से ये जो तीनों प्रकार का जड़ शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इसमें चेतनता आई हुई है। शरीर की अपनी चेतना नहीं है। शरीर तो स्वरूप से जड़ ही है। जैसे एक लोहे के अंदर तपाने की क्षमता आग की सन्निधि से आई है, दाहकता और प्रकाशता की क्षमता लोहे की अपनी नहीं है, वो आगंतुक है। उसी प्रकार से तीनों शरीर में जो चेतना शक्ति देखी जाती है, स्थूल शरीर में क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर के अंदर मानसिक प्रक्रियाएं, कारण शरीर के अंदर सामान्य रूप से गहरी नींद की अवस्था, और साधना स्तर में समाधि इत्यादि की जो अवस्थाएं देखी जाती है कारण शरीर को लेकर के, ये सारी अवस्थाएं, ये सारी क्षमताएं, ये जो तीनों शरीर में चेतनता की स्थिति देखी जाती है, ये तीनों शरीर की अपनी नहीं है क्षमता। ये चेतन आत्मा से आई हुई इसकी चेतनता है। इसीलिए जैसे ही चेतन आत्मा, चेतन तत्व इस शरीर से अलग हो जाता है, जैसे लोहे को आग से बहुत देर तक अलग रख देने पर लोहे के अंदर जो दाहकता और प्रकाशता की क्षमता है धीरे धीरे ठंडा पर करके वो समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से जब इस जड़ शरीर से चेतन आत्मा निकल जाता है, ये जड़ शरीर मुर्दा हो जाता है। ये शरीर जिंदा तभी तक है, ये शरीर जीवित तभी तक है, इस शरीर के अंदर क्रिया तभी तक हो रही है, इस शरीर के अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार भी अपना अपना काम तभी तक कर रहा है जब तक इस शरीर के अंदर चेतन आत्मा विद्यमान है। तो माने कि आपके जीवन के अस्तित्व का जो मूल तत्व है, आपके जीवन के अस्तित्व का जो मूल आधार है, वह तो चेतन आत्मा है। चेतन आत्मा के सन्निधि से जड़ शरीर में चेतनता आई हुई है, क्रियाशीलता आई हुई है और ये काम कर रहा है। और
विडंबना देखिए, यदि जीवन विज्ञान आपको मालूम न हो, तो जिस मूल स्रोत से हमारे जीवन में, हमारे शरीर में काम करने की क्षमता आई हुई है, चेतनता आई हुई है, हम उसी केंद्रीय चेतन सत्ता का कभी खबर ही नहीं लेते। कितना व्यक्ति होगा जो अपने जीवन में, अपने जीवन के मूल आधार चेतन आत्मा का अनुसंधान कर रहा होगा। उसी चेतन आत्मा से जो आपका जीवन खड़ा है, आपका शरीर चल रहा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार काम कर रहा है, आप शरीर की क्रियाओं में ही इतना अस्त व्यस्त हो गए हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंदर जो इच्छा कामना और महत्वाकांक्षाएं पैदा हो गई है, उसी चेतना की सन्निधि के कारण से, चेतन आत्मा की सन्निधि के कारण से, इस इच्छा को पूरा करने में, इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने में, इस कामना को पूरा करने में आप चेतन आत्मा को ही भूल गए। इसी को बोलते हैं अपने साथ अन्याय करना। आप क्या समझ रहे हैं कि जीवन को मूल स्रोत से काट करके आप अपने जीवन को सुखी कर लेंगे? क्या आपको लगता है कि जो नदी, जो सरिता जिस उद्गम से निकली है, यदि उस उद्गम से, उनके उत्पत्ति स्थान से यदि उसके स्रोत से उसको काट दिया जाए, क्या वो नदी, वो सरिता कभी समुद्र में जाकर के मिल पाएगी क्या? उसकी धारा सतत प्रवाहित हो सकेगी क्या? सूख जाएगी ना। जीवन विज्ञान के अभाव में ये गलतियां करता है मनुष्य। हम शरीर की क्रियाओं में इतने अस्त व्यस्त हो जाते हैं, हम अपने सूक्ष्म शरीर, मानसिक इच्छाओं, विचारों, कामनाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में इतने अस्त व्यस्त हो जाते हैं, इस शरीर के अंदर जो क्रिया करने की क्षमताएं आ रही हैं, जहां से, जिस मूल स्रोत से, मन बुद्धि चित्त अहंकार में भी जो मानसिक क्षमताएं, बौद्धिक क्षमताएं, ये चेतनता की शक्ति आ रही है, जिस मूल स्रोत चेतन आत्मा से, हम उसकी खबर ही नहीं ले पाते हैं। कौन अपनी चेतन आत्मा का अनुसंधान करता है? इसीलिए आप अपने जीवन को हरा भरा केवल जड़ पदार्थों के चिंतन और प्रयोग से नहीं रख सकते। जो केवल जड़ पदार्थों का ही चिंतन और प्रयोग करता है, अपनी चेतन आत्मा का अनुसंधान नहीं करता, चेतन आत्मा का बोध करने की साधना नहीं करता, उनका जीवन की धारा बहुत अधिक दिनों तक हरा भरा नहीं रह सकता है, नहीं चल सकता है। जीवन की धारा ही सूख जाएंगी। जो इस जीवन विज्ञान को जानता है, वह अपने शरीर की सुरक्षा करने के साथ साथ, वह शरीर की सुरक्षा ही इसलिए करता है कि इस शरीर के भीतर जो जीवन के अस्तित्व का मूल आधार चेतन आत्मा है, हम उसका अनुसंधान कर सकते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकें, उसका बोध प्राप्त कर सकें। परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन हो गए ज्ञान। जीवन में जीवन का जो मूल आधार है चेतन आत्मा, हम उसको जान सकें, हम उसका बोध कर सकें, हम उसमें अवस्थिति लाभ प्राप्त कर सकें, इसलिए वह शरीर की सुरक्षा करता है। शरीर को जीवित रखने के लिए रोटी कपड़ा मकान का उपार्जन करता है, व्यवस्था करता है। अभी आप भूल ही गए हैं कि हम रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करते क्यों हैं, किस प्रयोजन से करते हैं। जीविका जो है ना, जीने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, उन साधनों के उपार्जन को हम जीविका बोलते हैं। जीविका जो है ना, वो जीवन की रक्षा के लिए। और जीवन की रक्षा किस लिए हम करते हैं? तो अभी
लोग सामान्य रूप से केवल अपनी समझ से वो यही कहते हैं कि हम जीवन की रक्षा इसलिए कर रहे हैं, हमारे घर के लोग हमारे लिए चिंतित रहते हैं। जिस दिन आपकी अर्थी उठ जाएगी, अभी जो आप यह सोच रहे हैं कि हम अपने जीवन की सुरक्षा हम अपने ही घर के लोगों के लिए कर रहे हैं, ये बातें आपकी कितनी सत्य हो सकेंगी, वही घर के परिवार लोग आपके उस मुर्दे शरीर को अपने ही घर से निकाल करके जब चिता पर जला करके वापस लौटेंगे और 10-50 दिन के बाद आपका वहां पर आप ही के घर में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी और आपका नामो निशान मिट जाएगा। आप अपने घर के लोगों के लिए ही आप अपने जीवन की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। जीविका है जीवन की रक्षा के लिए, और हम जीवन की रक्षा इसीलिए करते हैं, हम इस शरीर को जिंदा रखने का प्रयास इसलिए करते हैं कि इसमें किसी प्रकार का रोग न लग जाए, किसी प्रकार की दुर्घटना न हो जाए, किसी प्रकार का कोई आत्महत्या इत्यादि अकाल मृत्यु न हो जाए। हम इन सारी चीजों से हम जीवन की रक्षा, इस शरीर की सुरक्षा इसीलिए करते हैं कि जीवन के जो मूल आधार चेतन आत्मा है, हम उस चेतन आत्मा का अनुसंधान करके इस जीवन को पूर्ण कर सकें। समझ रहे हैं? इसलिए हम जीवन की रक्षा करते हैं। तो जीवन आपको मिला है केवल जीविका के लिए नहीं, यह जीवन आपको मिला हुआ है जीवन धन जगदीश्वर का, जीवन धन जगदीश्वर का ध्यान और चिंतन करने के लिए, उसका अनुसंधान करने के लिए, उसका बोध प्राप्त करने के लिए। तो जीविका है जीवन रक्षा के लिए, लेकिन जीवन की रक्षा जो आप करते हैं केवल अपने घर के लोगों के लिए नहीं, कि घर के लोग हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हमारी चिंता में रहते हैं। यदि हम समय से न पहुंचे तो वे लोग व्याकुल हो जाते हैं, वो व्यवहार है। यदि थोड़ा सा आप उनके मन के प्रतिकूल हो जाएं, वो आपकी कितनी चिंता करते हैं कि आपकी चिता जलाते हैं, वो सामने प्रकट हो जाता है। चिता और चिंता में ज्यादा अंतर नहीं है। अनुस्वार को हटा दीजिए तो चिता बन जाता है, अनुस्वार को लगा दीजिए तो चिंता बन जाता है। दोनों ही चिता और चिंता दोनों ही जलाती है, एक जिंदा में जलाती है, एक मरने के बाद जलाती है, लेकिन दोनों अवस्था में वो जलाने वाली ही होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए कहा कि जो अपने साथ न्याय करता है वही दूसरों के साथ भी न्याय करता है। आप तो स्वयं अपने के साथ ही न्याय नहीं कर पा रहे हैं। अभी जिस नासमझी को लेकर के आप जीवन जी रहे हैं, इस नासमझी के द्वारा जीवन पूर्ण नहीं होता है और उसको सही जीवन जीना नहीं माना गया है। और उसी नासमझी के कारण से संबंधों के नाम पर मोह पैदा होता है। उसी संबंधों के नाम पर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ना, व्यर्थ के संपर्क से मोह बढ़ता है, अनावश्यक जड़ पदार्थों के चिंतन और प्रयोग से माया की वृद्धि होती है। तो जहां माया और मोह है, वहां आपका जीवन कितना प्रसन्न हो सकता है, कितना आपका जीवन पूर्णता की ओर चल सकता है, आप खुद विचार कर सकते हैं। इसीलिए तीनों शरीर के अंदर जो चेतनता की शक्ति चेतन तत्व आत्मा की सन्निधि से आती है, उसी चेतन आत्मा की सन्निधि को प्राप्त करने के लिए, उसी चेतन आत्मा का अनुसंधान करने के लिए, स्वयं को यथार्थ रूप से जानने के लिए ही यह जीव सभी प्रकार की क्रियाओं को कर रहा है, लेकिन उसको इस रहस्य का पता नहीं है केवल, क्योंकि हर एक गति उसका जो मुख्य प्रयोजन है वह है अपनी पूर्णता को प्राप्त करना। सृष्टिवाद सिद्धांत के अनुसार से जीवन की उत्पत्ति इस प्रकार से प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से हुआ है। अब उसमें से मनुष्य जीवन
ये मनुष्य जीवन जो जड़ शरीर है ये तो बदलते रहता है, लेकिन इस जड़ शरीर में चेतन आत्मा जो स्थित है वह चेतन आत्मा वह नित्य और अविनाशी है, वो मरता नहीं है। इसलिए शरीर है मरण धर्मा, लेकिन इस शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा है यह है नित्य और अविनाशी। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यह जड़ शरीर और चेतन आत्मा दोनों के संयोग से एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न होती है, जिस विलक्षण शक्ति का नाम है जीव, और इसी जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम है जीवन। गतिशीलता ही जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, मर जाएगी जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। आपका जीवन ऐसी खड़ा हुआ है। यदि प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से यह जीवन निर्मित है, चाहे मनुष्य का जीवन हो, चाहे देवी देवता का जीवन हो, चाहे कीट पतंग का जीवन हो, चाहे पशु पक्षी का जीवन हो, सबका जीवन प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से निर्मित हुआ है। प्रकृति से बना हुआ शरीर, प्रकृति के पंच तत्वों से निर्मित सबका तीनों शरीर, और ब्रह्म जो चेतन की सत्ता है, इस शरीर के भीतर, सबके शरीर के भीतर वह चेतन आत्मा के रूप में विराजमान है। तो शरीर माने जड़ शरीर, सबका जड़ शरीर, मनुष्य का, देवी देवता का, कीट पतंग का, पशु पक्षी का, सबका जड़ शरीर, और सबके जड़ शरीर के भीतर स्थित चेतन आत्मा, दोनों के संयोग से एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं जीव। इसीलिए जीव जो है ना वह केवल शरीर नहीं है, जीव जो है ना वह विशुद्ध चेतन भी नहीं है। जीव क्या है? शरीर और चेतन आत्मा दोनों के संयोग से उत्पन्न हुआ एक विलक्षण शक्ति। इसी विलक्षण शक्ति जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन कहलाता है। गतिशीलता ही जीवन है। इसीलिए हम जीव को, ये आत्मा जब शरीर के साथ संयुक्त होकर के एक विलक्षण शक्ति के रूप में काम करता है ना, इस स्थिति तक हम इसको बोलते हैं जीवात्मा। आत्मा का शुद्ध स्वरूप तो ब्रह्म है, तीनों शरीर से बिल्कुल विविक्त, तीनों शरीर से बिल्कुल मुक्त, नित्य शुद्ध जो आत्मा है वह तो ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन जब तक इस आत्मा का संबंध शरीर से बना हुआ रहता है, तो आत्मा और शरीर के संबंध से, दोनों की तादात्म्य आपत्ति से, दोनों की सह स्थिति से जो एक विशेष शक्ति उत्पन्न होती है, हम उसी विलक्षण शक्ति को जीव बोलते हैं। और उस स्थिति में अब आत्मा की संज्ञा हो जाती है जीवात्मा। तो शरीर तो मरण धर्मा है, लेकिन जीवात्मा इस शरीर के भीतर नित्य और सनातन है, ये कभी नहीं मरता। तो आकर 4,84,84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इस प्रकार से ये जीवन की श्रृंखला जो है ना, करोड़ों वर्ष पुरानी है। केवल शरीर बदलता है, शरीर की मृत्यु होती है, क्योंकि शरीर है मरण धर्मा। शरीर से कोई अमर नहीं हो सकता। शरीर से न मनुष्य अमर हो सकता है, क्योंकि शरीर का धर्म ही है मृत्यु। शरीर है मरण धर्मा, मृत्यु ही जिसका धर्म है, जिसका स्वभाव है। जन्म मृत्यु व्याधिश्च, जन्म जरा मृत्यु व्याधिश्च, ये 4 लक्षण शास्त्र में बताए गए हैं शरीर के। जीर्णानि शीर्णानि इति शरीरः, जो जीर्ण होता है शीर्ण होता है, जो उत्पन्न होता है एक निश्चित समय तक, जो आयु को जीता है, और इसके बाद जिसकी मृत्यु हो जाती है, हम उसको बोलते हैं शरीर। शरीर है मरण धर्मा, तो शरीर से आज तक कोई अमर नहीं हो सका है। योगी लोग भी इस शरीर के द्वारा साधना करके
अपने अमर आत्मा का बोध करके वो अमर हो जाते हैं। योगी लोग भी शरीर से अमर नहीं होते। अच्छा, जब आप कहते हैं कि शास्त्रों में आता है चिरंजीवी, अश्वत्थामा, हनुमान इत्यादि जो चिरंजीवी माने गए हैं, 7 चिरंजीवी हैं, तो चिरंजीवी का मतलब क्या होता है? अमर। अरे चिरंजीवी का मतलब होता है सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला। तो अधिक दिनों तक जीवित रहना अलग चीज है, जिसको हम चिरंजीवी बोलते हैं, लेकिन अमर हो जाना, अमर, जो कभी मरता ही नहीं है, ऐसी अमरता को प्राप्त करना अलग चीज है। तो शरीर से न तो देवी देवता अमर हो सकते हैं, शरीर से न तो मनुष्य अमर हो सकता है, शरीर से न तो कोई अन्य प्राणी अमर हो सकता है। शरीर तो मरण धर्मा है। इस शरीर के अंदर जो रहने वाला जीवात्मा है वह नित्य और अविनाशी है। नित्य अविनाशी जो जीवात्मा है वह 84 लाख प्रकार के शरीरों में गति करता है। हम इसको बोलते हैं देहांतर। एक देह से दूसरे देह में जाना, दूसरे देह से फिर अपने कर्मों के अनुसार से तीसरे देह को धारण करना, इसको हम बोलते हैं देहांतर। एक देह से दूसरे देह में जाना, इसी को बोलते हैं पूर्व जन्म और पुनर्जन्म। इसके बाद ये शरीर भोग को प्राप्त करने के लिए जिस विशेष स्थान में जन्म लेता है, हम उसको बोलते हैं शास्त्र की भाषा में लोक। अभी मृत्यु लोक में मनुष्य है, पशु पक्षी है, लेकिन जो देवता के शरीर को धारण किया हुआ जीवात्मा होता है, जीवात्मा ने यदि देवता के शरीर को धारण कर लिया तो उनका लोक बदल जाता है, उनका स्थान विशेष बदल जाता है। और जो देवताओं के रहने का, देवताओं के शरीर के भोगों को प्राप्त करने का स्थान विशेष है, शास्त्र में उस लोक को बोलते हैं स्वर्गलोक। तो मृत्यु लोक मनुष्यों का, स्वर्गलोक देवताओं का, और जो निम्न योनि के प्राणी होते हैं, और यदि निम्न योनि, निम्न अधम शरीर को जो धारण करने वाले होते हैं, और वो मृत्यु लोक से भी नीचे अधम लोक में निवास करते हैं, पाताल इत्यादि में। इस प्रकार से अपने भोगों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्थान विशेष में अपने कर्म के अनुसार से जो ये शरीर जन्म लेता है, उस स्थान विशेष को हम लोक बोलते हैं। तो ये जीवात्मा जो है ना, अपने कर्मों के अनुसार से लोकांतर में गति करता है, एक लोक से दूसरे लोक में। तो देहांतर और लोकांतर, एक देह से दूसरे देह में जाना देहांतर कहलाता है, एक लोक से दूसरे लोक में जाना ये लोकांतर कहलाता है। तो चूंकि जो इस शरीर के भीतर जीवात्मा है यह नित्य और अविनाशी है, ये कभी नहीं मरता है, इसकी तो मृत्यु ही नहीं होती है, मृत्यु होती है शरीर की। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना देहांतर, एक लोक से दूसरे लोक में जाना लोकांतर। यह नित्य और अविनाशी जीवात्मा देहांतर और लोकांतर में निरंतर गति करते रहता है। हम इसी को बोलते हैं जीवन की धारा। परम पूज्य गुरुदेव जो बोलते हैं कि जीवन धाराएं चलें, ये जीवन की धारा इस सृष्टि में चल रही है। तो आप कहेंगे कब से चल रही है? कई बार आपने सुना है। इस नित्य और अविनाशी जीवात्मा का इस सृष्टि में जो देहांतर और लोकांतर में इसकी गतिशीलता रूपी जीवन की धारा चल रही है, ये कब से चल रही है? तो इसका एक ही उत्तर दिया गया है, अनादिकाल से। अनादिकाल से ये जीवन की धारा चल रही है। और ये कब तक चलती रहेगी? तो जो विकासवादी सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं वो तो कहते हैं कि विकास करते जाएगा, विकास करते जाएगा, बंदर से मनुष्य बना है, हो सकता है मनुष्य से देवता बनेगा। कहा कि देवता से फिर और आगे क्या होगा? तो वो तो उत्तर नहीं देते हैं, मौन हो जाते हैं। नहीं कहा जा सकता है कि ये विकास कहां तक पहुंचेगा, उनके पास उत्तर नहीं है। लेकिन सृष्टिवाद सिद्धांत के अनुसार से ये जन्म
ग्रहण करना और जीवन की धारा चलना, जीवन और सृष्टि का निर्माण करना, ये निष्प्रयोजित नहीं है, एक विशेष प्रयोजन को लेकर के है। यह नित्य और अविनाशी जीवात्मा जो अनादि काल से देहांतर और लोकांतर में गति कर रहा है, अनादि काल से गति कर रहा है, ये कब तक गति करता रहेगा? कब तक गति करता रहेगा? कब तक ये देह को बदलता रहेगा? कब तक यह एक लोक से दूसरे लोक में चलता रहेगा? यह कब तक विकास करता रहेगा? ये कब तक आगे बढ़ता रहेगा? कहा कि जब तक यह अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता, क्योंकि गति का एक ही लक्ष्य है, गति का एक ही प्रयोजन है, पूर्णता की प्राप्ति। हाँ, अब यह गति करने में कई बार नासमझी के कारण से, कई बार अज्ञानता के कारण से इसकी गति जो है ना, वह प्रगति का रूप नहीं लेकर के यह गति कभी कभी दुर्गति बन जाती है। तो चाहे दुर्गति हो चाहे प्रगति हो, लेकिन दोनों स्थिति में इस नित्य और अविनाशी जीवात्मा की सृष्टि में गतिशीलता तो बनी ही रहती है, गति कभी रुकती नहीं है, जीवन की धाराएं कभी विखंडित नहीं होती है। जीव की निरंतर गतिशीलता, दुर्गति की अवस्था में भी गति है, प्रगति की अवस्था में भी इसकी गति है। अज्ञानता मूढ़ता के कारण से ये गति दुर्गति का रूप धारण कर लेता है, और यदि वहीं पर समझदारी हो, सजगता हो, ज्ञान विज्ञान से युक्त हो, तो इस जीव की गति दुर्गति में न हो करके बल्कि प्रगति की ओर और सदगति की ओर होता है। और ये गति तब तक होता रहेगा जब तक यह पूर्णता को उपलब्ध नहीं हो जाता, जब तक यह जीव अपने परमार्थ स्वरूप की उपलब्धि नहीं कर लेता, तब तक ये जीवन की धारा चलती रहती है, जीवन की धारा चलती रहती है। जीवन की धारा जो इस सृष्टि में अनादि काल से चल रही है, अब देखिए उसमें मनुष्य जीवन, जब तक यह नित्य और अविनाशी जीवात्मा 84 लाख प्रकार के योनियों में गति करता हुआ जब मनुष्य की योनि तक पहुंचता है, और जब तक यह नित्य और अविनाशी जीवात्मा इस मनुष्य के शरीर में निवास करता है, तब तक यह मनुष्य जीवन कहलाता है। यह नित्य और अविनाशी जीवात्मा जब तक पशु के शरीर में निवास करता है गति करने में, क्योंकि गति तो निरंतर है, तो उस गति करने में जब तक पशु के शरीर में यह नित्य और अविनाशी जीवात्मा निवास करता है, रहता है, तब तक वह पशु जीवन कहलाता है। कहीं उत्तम कर्म की प्रगल्भता से, पुण्य कर्म की प्रगल्भता से यदि यह नित्य और अविनाशी जीवात्मा देवी देवता के शरीर को धारण करता है, तो जब तक देवी देवता के शरीर में ये नित्य और अविनाशी जीवात्मा निवास करता है, तब तक वह देव जीवन कहलाता है, देवी देवता का जीवन कहलाता है। और यदि अपने अधम कर्म के कारण से यह नित्य और अविनाशी जीवात्मा यदि निम्न योनि में चला गया, निम्न शरीर को धारण कर लिया, पेड़ पौधे के शरीर में चला गया, तो जब तक यह नित्य और अविनाशी जीवात्मा पेड़ पौधे के शरीर में निवास करता है, वह अस्थावर जीवन कहलाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जीव की निरंतर गतिशीलता तो बनी रहती है, चाहे वह किसी भी शरीर में रहे और किसी भी लोक में रहे। हां, जब ये जीवात्मा शरीर को छोड़ता है ना, तो सभी शरीरों को छोड़ नहीं पाता। ये सामान्य मृत्यु में केवल स्थूल शरीर छूटता है, और जब स्थूल शरीर के बिना, स्थूल देह के बिना इस सृष्टि में इस नित्य और अविनाशी जीवात्मा की गति होती रहती है, तो जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। जीवन की संज्ञा तो वहां भी होगा, क्योंकि भले ही स्थूल शरीर नहीं है, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर तो जीवात्मा के साथ है। तो जब स्थूल शरीर के साथ गति करता है यह जीवात्मा,
तो ये प्रत्यक्ष जीवन कहलाता है। जब स्थूल शरीर के बिना ही इस सृष्टि में केवल सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ यह जीवात्मा जब तक सृष्टि में गति करता है, स्थूल शरीर के बिना ही सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ ये गति में रहता है, तो उस समय केवल इसका परोक्ष जीवन कहलाता है। जीवन की धारा तो दोनों स्थिति में है, स्थूल शरीर के बिना भी और स्थूल शरीर के सहित भी। स्थूल शरीर के सहित जीवात्मा की गति स्थिति प्रत्यक्ष जीवन कहलाता है। स्थूल शरीर के बिना जीवात्मा की गति और स्थिति परोक्ष जीवन कहलाता है। जब तक ये जीवात्मा इस मनुष्य के शरीर में निवास कर रहा है, आप मनुष्य जीवन को प्राप्त किए हुए हैं, ये मनुष्य जीवन कहलाता है। कहीं इस प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट लिखा हुआ नहीं है कि सब दिन जीवात्मा मनुष्य के शरीर में ही निवास करेगा। सृष्टि की व्यवस्था के अनुसार से ये जीव अपने कर्म के भोग के अनुसार से ये शरीर को बदल लेता है। इसीलिए जब तक यह जीवात्मा मनुष्य के शरीर में निवास कर रहा है, आपने मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है, तो मनुष्य जीवन को कैसे जीना चाहिए, मानव और मानवता महत्वपूर्ण है, इसको कैसे सिद्ध करना चाहिए, इस विज्ञान को और इस साधना को मनुष्य का कर्तव्य समझ करके इसको जानना और इसको करना चाहिए। नहीं तो यदि यह जीवात्मा मनुष्य के जीवन में रहकर मनुष्य के कर्तव्यों को नहीं किया, मानव और मानवता महत्वपूर्ण है ये नहीं समझा, ये मनुष्य के शरीर को बारंबार मिलत नहीं नर्तन। जरूरी नहीं है कि यह जीवात्मा बार बार मनुष्य के शरीर को ही धारण करेगा, इसीलिए अवसर पाई यही देया में। मनुष्य के जीवन में आप बड़ी मुश्किल से आए हुए हैं, मनुष्य का जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसको देव दुर्लभ कहा गया। तो सृष्टि में जीवन खड़ा हुआ और उस जीवन की धारा चलती हुई मनुष्य के जीवन तक पहुंचा है, और हम सभी लोग अभी मनुष्य जीवन जी रहे हैं। अब इस मनुष्य जीवन में मानव और मानवता कैसे महत्वपूर्ण होता है, इसको सिद्ध करने के लिए कल हम विचार करेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।